हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं आप लोगों को सेकेंडरी का है ना, सेकेंडरी का आपको क्या पढ़ा रहा था बच्चों? केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। सेकेंडरी की केमिस्ट्री में, सेकेंडरी कोर्स की केमिस्ट्री का मतलब ये है। सेकेंडरी का पहले, सबसे पहले इसका मतलब जानो बच्चों, सेकेंडरी क्या है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या आईसीएसई, आईएससी, अदर बोर्ड्स में आप क्या कहते हो इसको? 9th एंड 10th, या आप इसको कहते हैं बच्चों हाई स्कूल, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? आप कहते हैं हाई स्कूल। उसी को आप लोग एनआईएस बोर्ड में क्या कहते हैं? सेकेंडरी। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी। 11th 12th को आप सीनियर सेकेंडरी कहते हो, जिसको आप इधर क्या कहते हो? इंटरमीडिएट कहते हो। चलो, तो सेकेंडरी में आप, सेकेंडरी का बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। सेकेंडरी में बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बच्चों? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कोर्स में हमने, केमिस्ट्री कोर्स में बच्चों हमने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड मॉड्यूल केमिस्ट्री स्टार्ट ही यहीं से हुई है। फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें आपका क्या दिया हुआ है? फिजिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल में फिजिक्स दिया, फिजिक्स के आपके एक ही चैप्टर उसमें दिया हुआ, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो सेकेंड मॉड्यूल में आपका स्टार्टिंग हो रही है किससे? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये सेकेंड यूनिट का नाम ही है। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है बच्चों? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हर बार आपको बताना जरूरी पड़ जाता है, भूल जाते हो आप लोग। सेकेंड यूनिट में आपका जो चैप्टर है, ध्यान सुनना यार, सेकेंड मॉड्यूल आपकी जो बुक है, बुक जो है आपकी, उसमें मॉड्यूल 1 में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। मॉड्यूल जब 2 स्टार्ट हो रहा है तो उसमें चैप्टर 1 ना कह करके उसको, उसने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना। तो चैप्टर ऐसे सीरियल से ही हैं। चैप्टर आपके जो हैं बच्चों, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको पूरा इरेज करके तब आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक। तो आपका जो है ये चैप्टर नंबर है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 1 में लिखा हुआ है, ठीक। चैप्टर नंबर 2 जो है वो मॉड्यूल 2 से स्टार्ट हो गया। मॉड्यूल 2 आपका शायद 6 तक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो गया है बच्चों, ठीक। उसके बाद आपका मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो गया। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री में आपका बच्चों जो सेकेंड चैप्टर है, केमिस्ट्री में, या यूँ कह दूँ कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके में साइंस नाम से, है ना। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नाम से नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा पूरा साइंस नाम से होगा। तो साइंस नाम से जो आपका पेपर होना है, उसमें क्या करना है आपको बच्चों? उसमें क्या करना है कि देखो, जैसे सेकेंड चैप्टर है ना, तो ये आपको पढ़ना पूरा है। जितने आपके चैप्टर हैं, जितने आपके चैप्टर हैं, जो मुझे पढ़ाने, लगभग 10 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाने हैं, ठीक। ऐसे ही लगभग सभी में होंगे, है ना। तो लगभग 30 चैप्टर्स हैं आपके टोटल। आपका जो पेपर आएगा वो टोटल 30 चैप्टर्स में से आएगा। 10 चैप्टर फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, 10 चैप्टर केमिस्ट्री वाले, 10 चैप्टर बायो वाले। तो मैं आपको जो 10 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, 10 चैप्टर सब में होंगे। हो सकता है किसी में 11 हो और किसी में 9 ही हो, है ना। तो मेरे में 10 हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं बच्चों। टोटल आपको पढ़ने हैं 30 चैप्टर, 10 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। तो सेकेंड चैप्टर जो है, जो केमिस्ट्री में है, ठीक, साइंस की बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। किसमें का? साइंस की बुक का आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है ये। साइंस की बुक का जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों, उसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हो सकता है कंफ्यूजन आपको रही हो, तो कंफ्यूजन आप अपने यहाँ पर क्लियर कर लो, ठीक। ये जो आपका चैप्टर को लेकर कंफ्यूजन है, चलो ये कंफ्यूजन अगर आपकी क्लियर हो गई तो आगे देखो। लेक्चर नंबर 2 आपका जो स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 2, है ना। फर्स्ट लेक्चर मैं एक बार पढ़ा चुका हूं आपको, सेकेंड लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ना क्या? आज का सेशन का जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ा क्या रहा था, लास्ट लेक्चर में हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट हो गया था, है ना। हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, ठीक। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मैटर क्या होता है। फिर हमने देखा था कि मैटर कितने टाइप का हो सकता है, फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक। मैटर के एग्जांपल देखे थे। फिजिकल स्टेट में हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर देख लिया था। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में बच्चों हमने ये भी देख लिया था कि जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी। आज हमको क्या पढ़ना है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। देखते हैं गैसेस स्टेट ऑफ मैटर तक हम टाइम तक पहुंच पाएंगे या नहीं।
है ना। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आज इतना ही आप पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना आप एक बार में समझ सको। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा बर्डन लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं। एक स्लाइड मैंने खाली छोड़ी, इसमें थोड़ा सा आपको ये याद दिला दूँ, रिवाइज करा दूँ कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने आज के टॉपिक पर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पहले देख लेते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हों, बहुत ज़्यादा क्लोज हों, बहुत ज़्यादा क्लोज हों, उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हो बच्चों आप, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहते हो। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता था बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई होता था, है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता था। स्पेस जो होता था एटम्स के बीच में, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एटम को या पार्टिकल्स कह दो, मैं यहाँ पार्टिकल्स शब्द यूज करूंगा। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो होता था बेहद कम होता था, है ना, याद करो। और एक चीज ये भी बताया, सबसे पहले मैं डेफिनेशन में ये बोला था बच्चों, डेफिनेशन ये बोला था, डायमेंशन जो होती है फिक्स होती है, वॉल्यूम जो होता है ये भी आपका क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। याद रखना, डायमेंशन फिक्स होती है और वॉल्यूम फिक्स होता है। अभी आप जब लिक्विड पढ़ोगे तो उसमें डायमेंशन वेरिएबल हो जाएगी और आपका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। गैस पढ़ोगे तो दो के दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब एक में दोनों फिक्स, अगले में एक वेरिएबल एक फिक्स, उसके बाद वाले में दोनों फिक्स नहीं रह जाएंगे, दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। लास्ट में आपको जब गैसेस स्टेट तक हम पहुंचेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको बच्चों मैंने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में। कहा था कि जो शेप होता है उसको तब तक आप नहीं बदल सकते जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, है ना। याद करो, सारी चीजें हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ी हुई है। अब क्या करना है हमको, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना। देखो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मैंने कहा द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मैटर हैव अ डेफिनिट, क्या कहा बच्चों मैंने, वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम बट वेरिएबल शेप आर कॉल्ड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वो स्टेट, यहाँ और की आर की जगह हम यहाँ इज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैटर की वो स्टेट जिसमें मैटर के पार्टिकल्स, या यूं कह दूं कि मैटर जो है उसका वॉल्यूम फिक्स हो। मैंने क्या कहा बच्चों, वॉल्यूम इसका फिक्स हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, फिक्स होने का मतलब कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा शेप, शेप को मैंने दूसरा शब्द अभी बच्चों को देर पहले बोला, डायमेंशन, है ना, डायमेंशन क्या हो, वेरी करता हो, डायमेंशन क्या करता हो बच्चों, वेरी करता हो, वेरिएबल हो। तो ऐसी कंडीशन अगर हमको मिलती है मैटर की तो हम कहेंगे वो मैटर क्या है बच्चों, लिक्विड है। मैटर क्या है, लिक्विड है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही ना। चलो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना इसको। इन लिक्विड्स पार्टिकल ऑफ मैटर लीव देयर पोजीशन ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ध्यान सुना बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था आपको कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ये आपका जो ब्लू कलर में ये वाला आपका जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो पिछली बार क्या था, सॉलिड में अपनी पोजीशन पर मूव कर रहा था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम थी। इस वाले में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से तो ज़्यादा गैस से कम है, तो करेगा क्या, ये मूव करेगा। अब मूव करेगा तो इधर से निकलेगा, यहाँ जाएगा, पूरे में जाएगा, और जब बाहर निकलने की बारी आएगी, यहाँ देखो बाहर निकलने की बारी आएगी, कह रहा मैं बाहर नहीं जाऊँगा, वापस से घूम करके अंदर आ जाएगा। क्या कहा बच्चों मैंने, वापस से घूम करके अंदर आ जाएगा। यानी कि पूरे जो इसका रीजन है, इसकी एक बाउंड्री है, ये कहेगा मैं इस वेसल के बाहर नहीं जाऊंगा, वाइब्रेट पूरे में करूंगा, पूरे में जो है घूमूंगा, लेकिन अपना रीजन, अपना वेसल छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अपने वेसल के अंदर रहूंगा, पूरे में घूमूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी बच्चों, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, है ना। ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं और पूरे जहां तक रीजन रहेगा हर जगह फैल जाएंगे। गैसेस में भी होता है, गैसेस में रीजन होता ही नहीं तो बहुत दूर तक जो है इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, है ना। लिक्विड जो होता है उसमें उनका जो है एक रीजन फिक्स होता है तो रीजन के अंदर होते हैं, और सॉलिड में जो है ब्राउनियन मोशन जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपनी जगह छोड़कर जाते ही नहीं, मूव करते ही नहीं, है ना। तो यहां तक अगर आप समझ गए तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का। देखो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है,
अल्कोहल, बहुत खुश हो गए नाम सुन करके, है ना। अल्कोहल ये भी बच्चों कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तीन का तीनों लिक्विड स्टेट में, तीनों लिक्विड स्टेट में। अब बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज की। चलो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो फिक्स होता है, लिक्विड्स का वॉल्यूम वेरी नहीं करता। जिस भी कंटेनर में आप देखोगे आप उतना जो आपका, जैसे मैंने कहा ये बीकर है, ठीक, तो आप लोग अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे देखोगे बीकर में यहाँ पर रीडिंग लिखी रहती है। यहाँ जैसे मान लिया कि 50 ml लिखा हुआ है, क्या कहा मैंने, 50 ml लिखा हुआ। अब इतने पर आप कोई भी लिक्विड डाल दो, कोई भी लिक्विड डाल दो, चाहे अल्कोहल डालो, चाहे वाटर डालो, चाहे ऑयल डालो, या केरोसिन डालो, पेट्रोल डालो, क्रूड ऑयल डालो, कुछ भी डालो, सब चीज जो है जो इतने रीजन में आया, इतने रीजन में आया, उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 50 ml होगा। 50 ml क्या बता रहा है बच्चों, वॉल्यूम बता रहा है। चलो फिर मैंने कहा लिक्विड्स हैव वेरिएबल शेप। अब ये मजे की बात देखो, वेरिएबल शेप, इस वाले को मैं मिटा करके, इसको देखो ये आप समझ गए होगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं जरा शेप के बारे में मुझे बताना, वेरिएबल शेप। देखो वेरिएबल शेप क्या होता है। मैंने कहा मेरे पास बीकर था, इसमें मैंने वाटर डाल दिया, ठीक, तो सिलेंड्रिकल होता है बीकर, तो इसमें आपका वाटर ऐसे था। मैंने इसको उठाया और एक फ्लास्क में डाल दिया। किस में डाला बच्चों, फ्लास्क में डाला, तो फ्लास्क का शेप हमारा ऐसा होता है ना। तो फ्लास्क में जैसे हमने डाला तो इसमें ये आपका कोन के फॉर्म में आ गया, है ना। फिर देखो मैंने फ्लास्क से निकाला, फ्लास्क से निकाला और मैंने इसको किस में डाल दिया बच्चों, मैंने इसको डाल दिया एक गुब्बारे में। तो जैसे ही मैंने इसको एक बलून में डाला तो इसका शेप कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया बच्चों, स्फेरिकल हो गया। शेप कैसा होगा, स्फेरिकल हो गया। तो आपने कहा यहां पर तो सिलेंड्रिकल था, यहां पर कॉनिक था, यहां कैसा हो गया बच्चों, स्फेरिकल हो गया। कैसा हो गया बच्चों, स्फेरिकल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी वेसल में आप डालोगे, जिस भी वेसल में आप डालोगे उसी वेसल का ये शेप गेन कर लेगा, उसी वेसल का ये शेप गेन कर लेगा। तो इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको, इतनी बच्चों बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होता है, मैटर का जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें शेप कैसा होता है बच्चों, वेरिएबल होता है, वेरी करता है। जिस भी वेसल में डालोगे उसी वेसल का वो जो है शेप गेन कर लेगा। यहां मैंने वही बात लिखी हुई, लिक्विड्स गेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज स्टोर्ड। जिसमें भी आप इसको स्टोर करोगे, जिसमें भी आप जो है किसको, लिक्विड को जिस भी वेसल में आप स्टोर करोगे उसी वेसल का क्या गेन कर लेगा बच्चों, ये उसी वेसल का गेन कर लेगा ये शेप। अब देखो लिक्विड हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड। सॉलिड के बारे में मैंने बताया था वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा देखो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है ना, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा कैसे। देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल होता है, अल्कोहल कितना कम होता है, कितने कम टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा, देखो -114 डिग्री सेल्सियस। या यूं कह दूं कि यही मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। यही क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल भी होता है, क्या, -104 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाता है ना। इतने कम टेम्परेचर पर क्या होता है बच्चों, ये मेल्ट कर जाता है। तो अगर आप ये कहें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखो बच्चों बेहद कम है। आपको मैंने आयरन का बताया था, मैंने कहा था 1800 डिग्री सेल्सियस। 1800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अल्कोहल में देखो मैंने कहा मात्र 114 डिग्री सेल्सियस। वाटर का आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी कम है। अल्कोहल वाला तो 0 से भी कम हो गया है ना। तो लिक्विड स्टेट का जो आपको मैंने बताया बच्चों, अभी लिक्विड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहो या फ्रीजिंग पॉइंट कहो, दोनों बेहद कम होता है। इसके साथ ही बॉइलिंग पॉइंट भी बेहद कम होता है। ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। चलो आगे पढ़ लेते हैं।
आगे पढ़ते हुए चलो, लिखा हुआ है लिक्विड्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। मैंने कहा जब सॉलिड होता था तो मैंने कहा इतना जो है टाइट बंधा हुआ है कि अगर आप तोड़ना चाहोगे तो बहुत ताकत लगती है ना। कोई भी सॉलिड हो, मैंने कहा ये वुड है, लकड़ी, मान लो ये लकड़ी है, ठीक, आपको इसे तोड़ना है तो आप क्या करो, कुल्हाड़ी लेके 20 बार मारो तब जाके कटेगा, है ना, तब जाके कटेगा, तब आप इसको अलग कर पाओगे। वही वाटर है ना, वाटर है। वाटर देखो, ये मग है कि कोई मग में मैंने ये लो मग बना दिया मैंने, इस मग में मैंने कहा कि ये वाटर भरा हुआ है अंदर। आप चाहते हो कि इसके पार्टिकल्स को दूर करो तो आपने मग को टेढ़ा किया, आधा पानी इसमें रखा, ठीक, जब आपने टेढ़ा किया इस मग को, ये लो, तो आधा पानी इसमें रहा, आधा पानी यहाँ नीचे बह गया, है ना। तो जो पार्टिकल्स है उनको आप आसानी से दूर कर ले गए। इसका मतलब पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बेहद कम पावर से बांधा हुआ था, हल्का सा फोर्स लगा और वो अलग हो गए, हल्का सा फोर्स लगा और वो अलग हो गए। तो यहां पर आपने देखा, देखो वाटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करना आसान था। इसका मतलब ये था कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था वो क्या था, बेहद वीक था। तो मैंने कहा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बात बच्चों समझ में आई। फिर देखो मैंने कहा सॉलिड है मोर स्पेस देन लिक्विड्स हैव मोर स्पेस देन सॉलिड्स बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो यहाँ जगह तो बची नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इतना मिटा करके फिर इसको समझाता हूँ। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये लो मिटा दिया मैंने। सॉलिड्स में आप कहते थे सर ये रहा पार्टिकल पास बेहद पास, लेकिन जब लिक्विड्स की बात आई, आपसे कहा गया लिक्विड बताओ, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, तो आपने कहा सर एक पार्टिकल यहाँ पर, अगला पार्टिकल यहाँ पर, अगला पार्टिकल यहाँ पर, फिर अगला पार्टिकल यहाँ पर। इतना स्पेस है कि अगर आप इसको चाहोगे तो यहाँ पर रख दोगे, है ना। तो इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा स्पेस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के मुकाबले। यहाँ देखो ये है सॉलिड, ठीक, और ये क्या है बच्चों, लिक्विड। तो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने क्या कहा बच्चों, स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सब स्पेस है यहाँ से यहाँ तक खाली है, वैकेंट है। जबकि सॉलिड्स के बीच में स्पेस क्या होता था, बेहद कम होता था। सॉलिड्स के बीच में स्पेस क्या होता था बच्चों, बेहद कम होता था। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, लिक्विड्स हैव लेस स्पेस देन गैसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। एक काम करते हैं बच्चों, गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बेहद ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक, और जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब सॉलिड के मुकाबले पास होते हैं, सॉलिड के मुकाबले दूर होते हैं, गैस के मुकाबले पास होते हैं। सॉलिड की बात करूंगा तो सॉलिड ऐसे होगा, लिक्विड कुछ इस तरह से होगा, गैसेस इस तरह से होंगे, बेहद दूर पार्टिकल्स। तो यहाँ हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बेहद पास, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले दूर, गैस के मुकाबले पास, और गैस के पार्टिकल्स बेहद दूर होते हैं। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव ऑल ओवर द वॉल्यूम बट डू नॉट लीव इट्स रीजन। अभी कुछ देर पहले बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये बता रहा था, तो मैंने कहा ये पार्टिकल निकला, यूं गया, लेकिन जब इसको बाहर निकलने की बारी आई थी तो क्या कहा था बच्चों मैंने, बाहर जाने के बजाय वापस अंदर आकर के और अंदर फिर से मूव करने लगा। तो वाइब्रेशन करता है, मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है बच्चों और मोशन करता है, लेकिन अपना स्पेस छोड़ करके कहीं नहीं जाता। यानी कि कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका वेसल है, तो ये पार्टिकल मूव करेगा, पूरे में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ ये आपका रीजन है ना, ये इतने में ही वाटर रखा हुआ, तो पार्टिकल पूरे वाटर में मूव करेगा, लेकिन ये जो रीजन है ये वाला, है ना, इस रीजन को छोड़ करके बाहर आगे नहीं जाएगा। तो ये होता है लिक्विड। बात समझ में आई बच्चों? चलो, तो यहां तक तो था हमारा आज का सेशन। आपको जो भी चीज नहीं समझ में आती बच्चों, जिस भी चीज से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, है ना, क्वेश्चन पूछने हो, आप इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर
ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक।